कथा प्रसंग का हम दर्शन करें। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं परीक्षित चरित्र की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वैसे तो परीक्षित की कथा सुनाना मैं इतना अनिवार्य नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस जीव की कथा का संबंध परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उस जीव की कथा फिर भगवान की कथा से कम नहीं होती। वर्णन उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध विश्रामावस्था को प्राप्त हो चुका था। तकरीबन सारे कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन रणारंग में पड़ा हुआ है। एक टांग को भीमसेन जी ने तोड़ दिया है। चील और कौवे तो दुर्योधन के शरीर को मृत जानकर उस पे झपट रहे हैं। जैसे कैसे अपनी आत्मरक्षा दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन के पास आया, अरे मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा था, आज ये दुर्गति मुझसे तुम्हारी देखी नहीं जाती। दुर्योधन रो पड़ा, मित्र, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में छल से बल से 5 पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी ये इच्छा मेरी मृत्यु के साथ चली जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। आश्वासन देकर अश्वत्थामा यहां से निकला। मार्ग में विचार करता है, मैं बल से पांडवों को नहीं मार सकता, मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं पांडवों को जीत सकूं, पांडवों को मार सकूं। पर मित्र को वचन दिया है, उस वचन का क्या होगा। इसी उधेड़ होन में ये अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठा है। क्या देखता है, रात्रि का अंधकार। उस वृक्ष की टहनियों पर सैकड़ों कौवे बैठे हुए हैं। उसी समय एक उलूक आया है, एक उल्लू आया है, और उस अकेले उल्लू ने, अकेले उलूक ने उन सैकड़ों कौवों को उस वृक्ष से दूर भगा दिया है। किसी को पंख मारा, किसी को पंजा मारा, किसी को चोंच मारी, क्योंकि कौवों की शक्ति दिन में बली होती है और उलूक रात्रि में बली होता है। ये काक उलूक न्याय, ये नीति अश्वत्थामा की समझ में आ गया। अश्वत्थामा सोचने लगा, जागृत अवस्था में तो मैं उन पांडवों को मार नहीं पाऊंगा, पर सुप्ता अवस्था में मैं अवश्य ही उन पांडवों को मार सकता हूं। नंगी खड़ग लेकर अश्वत्थामा चला है। अश्वत्थामा उस खड़ग को लेकर चला, जो खड़ग महादेव जी से अश्वत्थामा ने प्राप्त की थी, और ये वरदान दिया था कि धरती के किसी भी शूरवीर को जब मैं इस खड़ग का प्रहार करूं तो उसके शरीर के 2 भाग हो जाए, उसका सर धड़ से अलग हो जाए। यह वरदान इस दुष्ट ने मांगा था। तो उसी खड़ग को लेकर अश्वत्थामा चला है। पर एक बात कहूं, जिनकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, उनका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है। मेरे गोविंद पांडवों की सुरक्षा में खड़े हैं। कि जाको राखे सांवरा मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। अर्जुन की आंख खुली, गोविंद कहने लगे, अर्जुन क्या बात है, नींद नहीं आ रही है। केशव, जब आप हमारी सुरक्षा में है तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे, पर अर्जुन, मेरा मन कर रहा है कि आज आपको यहाँ नहीं सोना चाहिए। कुंती द्रौपदी सहित 5 पांडवों को यहाँ से उठाया और इस शिविर से किसी दूसरे शिविर में लेकर गए। यहाँ शिविर खाली हुआ है, सैया खाली हुई है।
द्रौपदी के 5 पुत्र जो हूबहू पांडवों की तरह दिखने में थे, वैसी ही कदकाठी, वैसा ही स्वरूप, ये 5 पुत्र आए हैं और सैया को खाली देखकर तान दुपट्टा उसी सैया में सो जाते हैं। ना समझ अश्वत्थामा गलती से इन्हें ही पांडव समझ बैठा है। खड़ग से 5 के शिरों को अलग किया है। जल्दी जल्दी उनके शिरों को वस्त्र में लपेट कर दुर्योधन के पास पहुंचा। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सके, उस कार्य को मैंने पूरा कर दिया है। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। जैसे ही वस्त्र हटाया है, द्रौपदी के जब 5 पुत्रों के कटे हुए शीश देखे हैं तो दुर्योधन धड़ाम से गिर पड़ा है। अरे मित्र, ये तूने क्या किया? समस्त कौरव और पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जल देने वाले, आज तुमने उन्हें भी मार दिया। इनसे तो हमारा द्वंद्व नहीं था, इनसे तो हमारा वैर नहीं था। आज दुर्योधन रो रहा है। रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया है। अश्वत्थामा ने सोचा मैंने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है, जरूर अर्जुन मुझसे प्रतिशोध लेगा। यहाँ प्रातः द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है। संपूर्ण शिविर को जब रक्त रंजित देखा है तो माँ का हृदय विचार करती है, जरूर कोई अनहोनी घट गई है। सैया के समीप पहुंची है। जब अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ पाए हैं तो द्रौपदी धड़ाम से गिर पड़ी है, गुरही की भांति रुदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे इन अबोध पुत्रों ने किसी का? यदि शत्रुता थी तो हमारे से थी, वैर था तो हमारे से था। हमारे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सुप्तावस्था में मेरे जवान पुत्रों को मार दिया। अर्जुन आए हैं, देवी तुम क्षत्राणी हो, ऐसे रुदन करना अच्छी बात नहीं। जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़े। अश्वत्थामा समझ गए कि अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर बैठा है। ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आया है। अग्नि निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही है। अर्जुन भयभीत हुआ है कि पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कन्हैया मुस्कुराए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देखकर भयभीत हो रहे हो क्यों? शायद तुम भूल रहे हो कि जो धनुर्विद्या का ज्ञान, जो धनुर्विद्या की शिक्षा तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुम्हें प्रदान की है, कदाचित वो शिक्षा अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं की है। अर्जुन, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, विष की औषधि विष ही होती है। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी अपने यहाँ से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र भगवान की कृपा से शांत हुए हैं, धरती पर गिर पड़े हैं। केशों से पकड़ लिया। अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ऊंच निवास नीच करतूती, गुरुपुत्र होने पर भी तुम्हारी ऐसी नीच करतूत, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारा ऐसा दुष्कर्म कि हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में तुमने मारा है। द्रौपदी के सामने चरणों में डाल दिया। लो देवी, ये हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंडित किया जाएगा। एक बात कहूं, जो मेरी गोविंद की परम सखी हो, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती हो, वो कितनी करुणावान होगी। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। नाथ कि उवाच चास हन्तस्या बंधनां नयनं सती
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा गुरु। स्वामी इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे मारने से कदाचित मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। मैं भी एक मां हूं और मैं नहीं चाहती कि जितना कष्ट, जितनी वेदना, जितनी पीड़ा आज मुझे हो रही है, उतनी ही पीड़ा गुरु मां के हृदय में हो जाए। क्योंकि गुरुदेव तो रहे नहीं है, अब तो गुरु मां ही है, और उन गुरु मां का एक ही ये पुत्र। मैं नहीं चाहती कि गुरु मां के हृदय में वो वेदना हो जाए, इसलिए स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। कदाचित इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। द्रौपदी की करुणा देखिए, लेकिन भीमसेन आगे आए, देवी क्या कह रही हो? यदि अर्जुन इसे छोड़ देगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा है, कदाचित ये बचने का अधिकारी नहीं। दंड तो इसे मिलना चाहिए, पर दंड कौन सा दिया जाए? कोई सटीक निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे कैसे दंडित करना चाहिए। द्वारिकाधीश से पूछा गया, केशव आप ही बताएं इसे कौन सा दंड दिया जाए? तो मेरे गोविंद कहने लगे, हे पांडवों, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताएव धर्हणः मयैवो भयं मां नातं परिपाह्यानुशासनम्। शास्त्र व्यवस्था देता है, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताएव धर्हणः। ब्राह्मणों का कहीं भी संविधान में मृत्यु दंड की व्यवस्था उन्हें नहीं बताई गई है, प्राण दंड की व्यवस्था उन्हें नहीं बताई गई है। ये ब्राह्मण है, इसलिए ये मारने का अधिकारी नहीं, पर आतताई बधारहणः, ये आतताई है, इसलिए ये बचने का भी अधिकारी नहीं। 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में इस दुष्ट पापी ने मारा है, इसलिए इसे मारो भी और इसे छोड़ो भी मत और मारो भी। ये कैसा न्याय, ये कैसा निर्णय? लेकिन खग ही जाने खग की भाषा। पूरी सभा तो स्तब्ध है कि द्वारिकाधीश ये कैसा निर्णय दे दिया। लेकिन अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश का क्या इशारा है। अर्जुन आगे बढ़े हैं, मस्तिष्क पर जो दिव्य मणि थी उस मणि को निकाल लिया है, आधी जटाओं को काट दिया है, आधी दाढ़ी को मोड़ दिया है। भरी सभा में अपमानित करके अश्वत्थामा को धक्के देकर सभा से बहिष्कृत किया है, बाहर किया है। यदि भरी सभा में किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, वो मरने से भी बड़ा होता है, वो मरने से भी दुष्कर होता है। अश्वत्थामा विचार करता है कि बीच सभा में, भरी सभा में मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इन पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा, इनके वंश में बचा ही कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैं मार चुका हूं। विचार आया कि जिस समय चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उस समय सुनने में आया था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। यदि वो उस समय गर्भवती थी तो अवश्य ही आज उस गर्भस्थ शिशु को 9 माह पूरे होने वाले हैं, पर मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मातृ गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा, उसे जन्म नहीं लेने दूंगा, इन पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा। इस निर्बुद्धि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को केंद्रित किया और ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया है। ये ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा को जब वेदना हुई है, कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, तो उत्तरा जान गई है कि संसार का कोई व्यक्ति अब मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ द्वारिकाधीश है। उत्तरा दौड़ी है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना अपवर्गो असि संसृते।
हे गोविंद, ये ब्रह्मशिर अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर निवेदन इतना करना चाहती हूँ कि मेरे गर्भ में जो पांडवों का इकलौता वंशज पल रहा है, आप उस बालक की रक्षा करें, उस शिशु की रक्षा करें, उस बच्चे की रक्षा करें। मेरे गोविंद कहने लगे, उतरा, तेरे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे पगली, तूने अपनी रक्षा की फिक्र नहीं की है, अपने शिशु की रक्षा की फिक्र की है, पर तू नहीं जानती कि तेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने से पहले मुझे तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। एक क्षण के लिए अपने अंदर मातृत्व भाव प्रकट करो, वात्सल्य भाव की जागृति करो। मेरे गोविंद आज सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर तुरंत 4 भुजाएं धारण करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब कैसा लग रहा है बेटी? केशव अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई वेदना नहीं। भगवान ने शस्त्र के प्रभाव को शांत किया है। जब मेरे द्वारिकाधीश सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे थे, तो ये सब खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। भगवान के सामने भक्तों की चालाकी नहीं चलती, और ठीक इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उनकी नजरों में भी भगवान की हर बात पता चल जाती है। कोई परमात्मा की लीलाओं को समझ ही लेते हैं। तो कुंती जान गई कि ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है। जब जब दुख आया है तब तब इन्होंने रक्षा की है। आज कुंती अपने आप को रोक नहीं पाई है, दौड़ी है और भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान ने कुंती को उठाया, बुआ तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा। केशव, यही तो तेरा नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, वास्तव में आप तो सबके परबाबा हो। पर आज मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, आज मुझे रोको मत। कन्हैया कहने लगे, अरे बड़े भैया देखो, बुआ मुझे भगवान कह रही है। चलो ठीक है, मैं बुआ की बात को ऊंचा करता हूँ। यदि मैं भगवान हूँ तो भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं भी देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी से मांगने को कहा। युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया, केशव सत्य संकल्प मैंने अपने जीवन में धारण किया है, इसी संकल्प का मैं जीवन में पालन कर सकूं, यही निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा, जाओ दिया। भीमसेन जी से पूछा तो भीमसेन जी ने निवेदन किया, केशव इस संसार में मेरी बड़ी बदनामी है। लोग कहते हैं आधे भोजन में पूरा खानदान और आधे में अकेले भीमसेन। बस हर परिस्थिति में तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, आपका स्मरण करता रहूं, भजन पूजन करता रहूं, यही आशीष दीजिए। भगवान ने कहा, जाओ दिया। अर्जुन सामने खड़े हैं। अर्जुन तुम? केशव, मैंने आपको अपना गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जाओ दिया। नकुल और सहदेव ने तीनों भाइयों की सेवा मांगी है, भगवत साक्षात्कार की इच्छा की है, भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी की है। द्रौपदी से मांगने को कहा तो द्रौपदी ने कहा, केशव मैंने तो आपको अपना सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जाओ दिया। भगवान आगे बढ़े तो सामने परमात्मा की खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है। भगवान ने सुभद्रा के शीश पर हाथ रखा, बहन आज देने के क्रम में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबको दिया है तो तुझे भी दूंगा। तुझे मांगने में आज देरी हो सकती है, पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। मैं तेरे शीश की सौगंध खाकर कहता हूं, आज तू शिव का पद मांगेगी तो तुझे दूंगा, ब्रह्मा का पद यदि तुम मांगोगी तो तुझे दे दूंगा, इंद्र का पद यदि तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। बहन जल्दी मांग, तुझे क्या चाहिए? पांडवों को आश्चर्य हो रहा, भगवान की बहन है, कहीं संसार के किसी वैभव को ना मांग बैठे, संसार की किसी आसक्ति भाव को ना मांग बैठे। सुभद्रा ने कहा, केशव सब कुछ तो आपने दिया है, अब फिर देना चाहते हो? बोले हाँ बहन, देना चाहता हूँ, मांग। दोनों हाथ जोड़े हैं, देना ही चाहते हो तो केशव इतनी कृपा करो
कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अद्भुत मांगा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते। हे केशव, मेरी इच्छा को यदि पूर्ण करना चाहते हो तो मेरा इतना निवेदन है कि मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। शाश्वत भक्ति मांगी। भगवान का सीना और तन गया, ये मेरी बहन है और मेरी बहन संसार के सुख को कैसे मान सकती है। सुभद्रा, इस भरी जवानी में तुम मेरी भक्ति मांग रही हो? अरे पगली, संसार के लोग तो जब वृद्धावस्था आ जाती है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, और तू इस जवानी में भक्ति मांग रही है। सुभद्रा ने बड़ा सुंदर कहा, केशव के प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्यारे, प्राणों के अवरुद्ध होने के समय जिह्वा पर तुम्हारा नाम आ जाए ऐसा आवश्यक नहीं। वृद्धावस्था जब आती है तो सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है, तब भजन नहीं हो सकता। अभ्यास यदि बचपन से नहीं किया होगा, अभ्यास यदि जवानी से नहीं किया होगा, तो वृद्धावस्था में भी भजन कैसे हो सकता है? भैया, अभ्यास तो बचपन से करना पड़ता है। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान होती है, जवानी में की गई भक्ति घी दूध के समान होती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति मात्र पानी के समान होती है। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो बचपन से की जाए। जो बचपन से तुम भगवान का नाम स्मरण करने लगो, बचपन से ईश्वर की भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जानी चाहिए, वो तुम्हारे जीवन की परम साधना है।